साथ तुम्हारा करम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप गमगीन हैं और मुश्किल में हैं और आपकी कोई चीज़ हल नहीं हो रही तो ये वीडियो लाजमी पूरी देखें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी मुश्किलात के लिए, एक परेशानी हल के लिए एक दुआ आप लोग से मैं शेयर करूंगी, तो ये पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह से गम शेयर करने, अल्लाह से बात शेयर करने का फ़ायदा क्या है। सूरह तलाक़ में अल्लाह ताला ने वादा किया है, अल्लाह ने कहा है कि जो कोई भी मेरा तक़वा इख्तियार करता है, जो मुझे पहचानता है और मेरे पास आता है और मेरा कहना मानता है, अल्लाह उसके लिए एक रास्ता निकाल देंगे। हर मुश्किल से निकलने के लिए वो सोच भी नहीं सकता, और उसकी तफसीर हदीस में आती है, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाज़मी पकड़ लेता है, अल्लाह पाक उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि उसे हम ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। ये सूरह तलाक़ में वादा है, यानी कि सूरह तलाक़ में ये साफ साफ ज़ाहिर यानी कि आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह पाक का एक हमसे उसे मुश्किल से निकाल देंगे, और दूसरा हम उसे ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। कुरान पाक में सूरह तलाक़ आयत नंबर 2 में फ़रमाया गया है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा और उसके लिए रंजो गम से निजात की सूरत इख्तियार कर देगा, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसको वहम गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफ़ी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। एक वाक़या है छोटा सा। डॉक्टर अयान सऊदी अरब के डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं। वो अपना वाक़या बताते हैं, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, द पावर ऑफ अल्लाह के नाम से, ठीक है। वो यूट्यूब पर बताते हैं कि एक बार मैं ऑपरेशन करने जा रहा था किसी दूसरी कंट्री यूरोप में। सऊदी अरब के रास्ते से में इतनी ट्रबलेंस हुई, इतना तूफ़ान आया, इतना थंडर स्टॉर्म आया कि जहाज़ जो है वो पार्क करना पड़ा एयरपोर्ट में। किसी बीच में रुका जहाज़ एयरपोर्ट में, तो मैंने कहा कि मुझे तो पहुंचना है, कि मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं। तो एयरपोर्ट में फिर उन्होंने बोला कि आपको पहुंचाने के लिए हम दूसरे को तो ख़तरे में नहीं डाल सकते ना, तो आप एक काम करें, आप ऐसा करें, आप एक गाड़ी पकड़ें, आपने जहाँ जाना है करीब ही है, आप गाड़ी में आराम से जा सकते हैं, या टैक्सी में। उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा, टैक्सी को पकड़ा, चलना शुरू हो गए। रास्ते में तूफ़ान तेज़ हो गया और गाड़ी उनकी एक घर पर जाकर रुकी। मजबूरन उन्हें रोकनी पड़ी। अब उस घर में के सामने जाकर रुकी, उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो एक बुढ़िया बाहर निकली, बहुत बुढ़ापे में थी। डॉक्टर अयान ने कहा, हमें आप घर में आने दें, बहुत बारिश है और बहुत तूफ़ान है, हमें डर है हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम यहाँ ज़रा ठहरेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। उस बुढ़िया औरत ने कहा, बिस्मिल्लाह, आप आइए। आप वो अंदर आ गए तो क्या देखते हैं कि उन्हें एक बच्चा ज़मीन पर गद्दे पर और लेटा नज़र आता है, और वो बुढ़िया बार बार उसके सर पर उल्टियाँ कर रही हैं और बड़ा परेशान लग रही हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं, इन्हें क्या मसला है। उसने कहा, इसको ना कोई दिमाग की बीमारी है, इसके माँ बाप नहीं हैं, यतीम हैं, मैं इसकी दादी हूँ, यही मेरे लिए वाहिद सहारा है, तो मैं इसका इलाज करवाने के लिए कई जगह गई हूँ, लेकिन वो कहते हैं इसे आप एक डॉक्टर के पास लेकर जाएं जो टॉप न्यूरो सर्जन है, वो इसे अच्छे से देखेगा। वो कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, उनसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहाँ से लेकर जाऊँ। डॉक्टर ने बोला, आप मुझे बताएं, आप इतनी अच्छी खातून हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं सिफारिश कर दूँगा। इस औरत ने कहा, डॉक्टर अयान। तो कहते हैं, मैं रोने लग गया। डॉक्टर अयान, मैं रोने लग गया और फूट पड़ा। और उस बुढ़िया औरत ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, मैं डॉक्टर अयान हूँ, आप देखें, आपने अल्लाह से दुआएं की होंगी, अल्लाह बच्चे का कुछ करे तो अल्लाह मुझे यहाँ ले आए, और जिस तरह लेकर आए हैं आप सोच भी नहीं सकती। यानी अल्लाह की फोर्सेस जो हैं ना, अल्लाह की जो ताकत है, अल्लाह की जो रहमत है, अल्लाह की जो फ़ौजें हैं, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमें उससे गाफिल किया हुआ है।
اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے، جس سے یہ ثابت ہوا ہے اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اگر اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ زندگی کہاں جا رہی ہو تو اسے اس آیت کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں اور حالات جیسے مرضی ہو، کیوں اسے پتہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا تو اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ کو ہمارے غم کا نہیں پتہ ہوگا؟ اللہ کو ہماری مشکل کا نہیں پتہ ہوگا؟ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ پاک کو ایک بے جان چیزوں کا پتہ ہے، تو اللہ کو آپ کے غم، آپ کے آنسو کو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے تب مشکلات جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم پر مشکل آئے تو ہمیں اس کا سامنا کرتے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت ہے کہ اب جو یہ آیت ہے اس میں اللہ پاک انسان کی نیچر بتاتے ہیں، نفسیات بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ جب انسان جو ہے اسے اچھائی پہنچتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے اتنا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے۔ اگر آپ پر کوئی مشکل آئے تو ایک آیت بتاتی ہوں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یہ بھی سکسیسفل انسان کی نشانی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی کوالٹی بتاتے ہیں، جب ان پر مشکل آتی ہے تو وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں سکسیسفل لوگ۔ ہمارا بالکل الٹا حساب ہے، ہماری عبادات افیکٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ سے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں ہماری۔ ہم اللہ سے مقابلے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کے بجائے آپ سب اللہ سے امید رکھیں۔ ہم سب اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں، اللہ سے مایوس مت ہو، اللہ پر امید اور پختہ یقین رکھیں، اللہ پاک سب اچھا کرے گا۔ فی امان اللہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اور آنے والی ویڈیو لازمی دیکھیے۔